जय हिंद एंड वेलकम टू छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2018 का जिसका रिजल्ट आना बाकी है, उसके लिए एक बार फिर से इंतजार शुरू हो चुका है। वहीं सब इंस्पेक्टर भर्ती 2024 जो नया आने वाला है, उसके अफवाहें और न्यूज़पेपर कटिंग तो वंदे भारत की तरह स्पीड में फैली। लेकिन अब जब नोटिफिकेशन की बारी आई तो एक पैसेंजर ट्रेन की तरह स्लो हो चुकी है। एनपीजी न्यूज़ में बहुत सारी डिटेल्स में इसमें बताया गया है, और इस बार इस तरीके से डिटेल में बताया गया है जैसे कि कोई एक इन्फ्लुएंसर, एक यूट्यूबर बताता है कि इसके पीछे तर्क ये है, इसके पीछे ये कारण से प्रोसेस स्लो हो रहा है। उस तरीके से एनपीजी न्यूज़ ने हू बहू इस बार छाप दिया है। जो हम और आप बात करते थे, उस तरीके से एनपीजी न्यूज़ ने पूरा का पूरा पब्लिश कर दिया है। और जो जो चीज़ कही है, इसमें अधिकांश चीज़ें मैंने आज से कुछ दिन पहले यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को ये बताई थी कि ये कारण से आप लोगों का रिजल्ट देरी हो रहा है। कहीं ना कहीं पहले नया भर्ती का हाइप जनरेट करना है, क्योंकि सामने इलेक्शन है, और उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा, ताकि दोनों पक्ष शांत रहे। सामने इलेक्शन है। अब पढ़ते हैं पूरा का पूरा आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे ये हिसाब होता है डिपार्टमेंट में कि नगर सेना की भर्ती के लिए टेंडर भी मिल जाता है, फिजिकल भी हो जाता है, लेकिन कांस्टेबल की भर्ती के लिए टेंडर ही नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से सिस्टम चल रहा है, समझ रहे हो आप। पूरे डिटेल में हम पढ़ते हैं, फिर इसके तर्क समझेंगे कुछ कुछ। सीजी व्यापम रिक्रूटमेंट 2024। व्यापम लेगा एसआई भर्ती परीक्षा, ऑनलाइन जमा होगा आवेदन, पुरानी भर्ती का रिजल्ट इसलिए अटका। छत्तीसगढ़ में एसआई और प्लाटून कमांडर के 600 से अधिक पदों के लिए व्यापम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। व्यापम ने इस बार काम प्रारंभ कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने का काम लगभग अंतिम चरण में है। ऑनलाइन आवेदन बुलाने के कारण प्रोसेस में थोड़ा विलंब हुआ। ऑनलाइन आवेदन पहले भी बुलाए जाते थे। छत्तीसगढ़ में 600 से अधिक पदों पर एसआई और प्लाटून कमांडर की भर्ती की आवश्यक प्रक्रिया लगभग फाइनल हो गई है। पुलिस महकमा ने परीक्षा लेने के लिए व्यापम को एजेंसी बनाया है। ऑनलाइन आवेदन का सॉफ्टवेयर तैयार करते ही व्यापम परीक्षा कार्यक्रम जारी कर देगा। अब ऑनलाइन आवेदन का सॉफ्टवेयर तैयार करते ही क्यों ऐसा हो रहा है? क्या व्यापम ऐसा नहीं कर सकता था, या पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कर सकता था कि 5 या 6 को एक नोटिफिकेशन डाल देता कि 15 तारीख से आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो भी इनका ट्रायल मेथड या जो भी मेथड है, वो 10-15 दिनों में करते रहते हैं। ठीक है। तो व्यापम चाहता तो सब कर सकता था, पुलिस डिपार्टमेंट चाहता तो सब कर सकता था कि 5 से 6 तारीख को नोटिफिकेशन डाल देते और बोलते 15 या 20 तारीख से आप लोगों का फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। उसके बीच जितने भी इनके एरर्स आते, जितने भी डिटेक्शंस होते, उसको रिजॉल्व करते रहते ये। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि जान के इन सब चीज़ों को टाला जा रहा है। चुनाव सामने है, आचार संहिता लगने वाली है, उसको देखते हुए व्यापम के आवेदन जमा करने की शर्त और परीक्षा कार्यक्रम तैयार कर लिया है। चिप्स की मदद से ऑनलाइन भर्ती का सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। जाहिर है इस बार ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। चिप्स और व्यापम ने के जानकार लोग सॉफ्टवेयर तैयार कर लिए हैं। इस समय उसका ट्रायल चल रहा है। अफसरों का कहना है कि कई बार ऑनलाइन भर्ती में लिंक ना खुलने या अन्य कई तकनीकी दिक्कतें आती है, लिहाजा पूरा ठोक बजाकर देखने के बाद परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाएगा। तो ये अभी सब चीज़ चेक करके फिर नोटिफिकेशन देंगे। कोई तकलीफ नहीं होती है। व्यापम में कईयों बार ऐसा हो चुका है कि नोटिफिकेशन आ जाता है। इवन ये तक हुआ है कि नोटिफिकेशन आने के बाद 1-1 महीने बाद फॉर्म भराया गया है कि आज नोटिफिकेशन आया है, सपोज आज से 1 महीना बाद ठीक फॉर्म भराना चालू होगा, कहा जाता है उसमें। तो ये सब में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ये सब दिक्कत बनाई जा रही है, दिखाई जा रही है। उधर 6 साल पुरानी एसआई भर्ती की परीक्षा का रिजल्ट ना निकलने से परीक्षार्थियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि रिजल्ट आजकल में निकल जाएगा। गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने भी माना था कि रिजल्ट तैयार है, कभी भी उसे जारी कर दिया जाएगा। मगर 10 एक दिन निकल गया, अभी भी रिजल्ट जारी नहीं किया जा सका। आगे बताते हैं। सिस्टम पहले नई भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहता है, उसके बाद फिर पुरानी परीक्षा का रिजल्ट निकाला जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने व्यापम को पूरा डिटेल भेज दिया है, मगर सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए व्यापम ने टाइम मांगा था। व्यापम चेयरमैन। अब जानते हैं कि नई विज्ञापन जारी करने के बाद पुरानी भर्ती का रिजल्ट निकालने के पीछे का क्या मकसद है।
दरअसल 2018 में जब 900 से अधिक पदों पर एसआई प्लाटून कमांडर की भर्ती हुई थी, उसमें अभ्यर्थियों ने धांधली का आरोप लगाया था। पिछली सरकार में इसको लेकर बड़ा धरना प्रदर्शन चला था। अभी भी पिछले महीने गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले में पर अभ्यर्थियों ने धरना दिया था। जानकारों का कहना है कि पहले नई भर्ती का विज्ञापन निकालने के बाद पुरानी भर्ती का रिजल्ट जारी करने से ये होगा कि जिन युवाओं का पुरानी भर्ती में सिलेक्शन नहीं होगा, उन्हें नई भर्ती को लेकर उम्मीद बन जाएगी, क्योंकि ऐसा अगर नहीं हुआ तो फिर रिजल्ट निकलने के बाद खामोखा तमाशेबाजी होगी। सामने नगरीय निकाय चुनाव है, इसमें राजनीति चालू हो जाएगी। तो यही चीज़ पहले काफ़ी दिन पहले मैंने खुलकर इस वीडियो में बताया था, एक वीडियो में, कि सरकार दोनों पक्ष को खुश रखना चाहती है, सामने चुनाव है और उनके मन में कहीं ना कहीं ये आ चुका है कि ये जो सेलेक्टेड कैंडिडेट, इंटरव्यू सेलेक्टेड कैंडिडेट है, इनको आज नहीं तो कल ज्वाइनिंग मिलनी है और ये तो चुपचाप फिर अपना ज्वाइनिंग कर लेंगे, उसके बाद अपने नौकरी में लग जाएंगे। लेकिन जो लोग बाहर हो चुके हैं और उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ईगो में ले चुके हैं, वो इसको इश्यू बनाएंगे ही बनाएंगे। तो उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि पहले नई भर्ती निकाल दो। और जहाँ पे भी जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, मैं आपको बता दूं कि फलाने एक रीज़न के कारण रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, इसकी रीज़न कारण नहीं आ पा रहा है, उस रीज़न कारण नहीं आ पा रहा है। मैंने कईयों बार कईयों जगह पर ये चीज़ को बोला है कि रिजल्ट नहीं आने का सबसे बड़ा कारण दो है। एक है कि इसको खींचा जा रहा है, पूरा ओवरऑल ज्वाइनिंग के लिए इसको खींचा जा रहा है 6 महीने तक के लिए, ठीक है। अभी से नहीं, बहुत पहले से 6 महीने तक का खींचना था, ज्वाइनिंग का बात किया था उसमें, ना कि रिजल्ट के लिए। दूसरा रीज़न ये है कि नया भर्ती का हाइप पहले बनाना है, नया भर्ती को लेकर आना है, उसके बाद आपकी ये रिजल्ट इसको धीरे से दे दिया जाएगा। अब इन्हीं सब बातों को न्यूज़ वाले भी खुलकर बताने में संकोच नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हम यूट्यूब के माध्यम से बता रहे थे, लेकिन अब न्यूज़ वाले भी इनको खुलकर बता रहे हैं कि जब सामने सबको चीज़ दिख रही है तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है। अब ये हो ही रहा है कि जो पुरानी भर्ती का रिजल्ट उसको बाद में दिया जाएगा, पहले नया भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगा, कई लोगों के मन में जो अभी नया फॉर्म भरेंगे वो, और कई लोग जो पुराना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, दोनों के मन में एक शंका है कि अगर नया भर्ती पहले आ गया तो क्या इसको हम पुराने वाले भर्ती में सम्मिलित कर लेंगे। क्योंकि कई लोग सोचते हैं, क्योंकि उसमें लिखा है कि पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो आप लोग कितना भी हाथ पैर मार लेना, कितना भी कोर्ट कचहरी कर लेना, पुराने वाले में नया शामिल नहीं हो पाएगा और नए वाले को पुराने में शामिल भी नहीं किया जाएगा। क्योंकि समानता का अधिकार रहता है, चाहे एसएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे कोई भी कंडक्टिंग एजेंसी हो। हर विभाग में कम से कम, बड़े बड़े विभाग में 1-1 लाख, 50-50 हज़ार, 20-20 हज़ार वैकेंसी खाली रहती है। लेकिन रोजगार का समान अवसर प्रदान करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। के हिसाब से वो हर साल रोजगार देने के लिए कुछ कुछ पार्ट में वैकेंसी निकालती है, ताकि अगर 2024 में कोई पास आउट हुआ है तो उन्हीं लोगों के बैच को पूरी नौकरी ना मिल जाए। 25 वाले के लिए भी बचा के रखना, 26 वाले के लिए भी बचा के रखना, क्योंकि हर साल पढ़ के लोग ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं, उनकी भी चाह रहती है नौकरी के लिए, इसलिए हर साल पार्ट में निकाला जाता है। अगर 1 लाख भी वैकेंसी डिपार्टमेंट में खाली है तो निकालेगा 10 या 15 हज़ार ही, 20 हज़ार निकालेगा, 25 हज़ार निकालेगा, बाकी के लिए रखे रहता है कि अगले साल जो बच्चे आएंगे उनको भी हमको अवसर देना है। एक ही बार में सब कुछ खत्म नहीं किया जाता है। सोने का अंडा दे रही है मुर्गी समझ के गला नहीं रेत दिया जाता है। तो कोई भी ये सोच रहा है कि हम इसमें अगर नया नोटिफिकेशन पहले आ गया तो हम इसमें ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो बोलेंगे कि हमारे साथ सम्मिलित करो, ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं क्लियरली आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, चाहे पीएससी देख लो, चाहे कोई बोलेगा पीएससी तो एक आयोग है, स्वतंत्र है, ये वो, आप एसएससी को देख लो, आप आईबीपीएस को देख लो, उनका पुराना रिजल्ट आया नहीं रहता है और नया नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये प्रक्रिया चलते रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको मौका भी नहीं मिल पाएगा कुछ करने का। जैसे ही नया नोटिफिकेशन आएगा 2 से 3 दिन के अंदर आप सोचते ही रह जाओगे नया पुराना रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है।
चीज़ें कुल मिला के यही चल रही है। अब इसको ये देखना है कि ये जस्ट आचार संहिता के पहले इसको निकालते हैं, या अभी जितना अपना आश्वासन दिए हैं या अपनी बातों को कहे हैं उसके विद इन ड्यूरेशन निकाल देते हैं। अब विषय सिर्फ इतने ही बचा, निकालना तो दोनों चीज़ को है, निकालना तो नई भर्ती को भी है और निकालना तो रिजल्ट को भी है। अब ये कितना डिले करते हैं या कितना जल्दी करते हैं ये समय बताएगा। मेरा आज का उद्देश्य ये तब बताने का कि ये बार बार बोल रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर तैयार करने में हमको समय लग रहा है या इस रीज़न से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यापम में कईयों बार ऐसा हो चुका है कि नोटिफिकेशन पहले आ जाता है, एक एक महीने बाद फॉर्म भराए जाते हैं, 20 दिन बाद फॉर्म भराए जाते हैं, 10 दिन बाद फॉर्म भराए जाते हैं। तो चाहते तो ये भी कर सकते थे। यहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझी चल रही हैं और पता नहीं क्यों इतना उलझ रहा है। एक छोटी सी भर्ती को कंप्लीट करवाने में और एक छोटी सी भर्ती का नोटिफिकेशन देने में इतनी राजनीति, इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। इन सब को बंद करके राज्य हित के बारे में सोचना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।